जय मंगल भूदारम विमिलानम नाणे दंशने मयाणम तिलो सयाराणम नमोऽस्याशव्यसिद्धारम् आदि सिंधु को नमने कर महावीर कीर्ति गुण गाय विमल सिंधु आचार्य सन्मति को मनोध्याय सन्मति को मनोध्याय गणाचार्य गुरु विराग की महिमा जने जन गाय गुरु विशुद्ध के द्वय चरण में सत्य सत्य शीसे झुका सत्य सत्य शीसे झुका। जय बोलिए अनंत अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी के। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य मास पासी आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य उपसर्ग विजेता विराग सागर जी महाराज के। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के। अहिंसामय जैन धर्म की जय। देखा बहुत कुछ देखा, सुना भी बहुत कुछ सुना, पर नहीं देखा नहीं सुना जिसे देखना था, जो उसको सुनना था। ऐसा भी नहीं कि हमने कभी सुना नहीं, कई बार सुना, एक बार नहीं कई जन्म लेकर के सुना, लेकिन सुनकर के भी कुछ भी नहीं सुना। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी भूल हुई हो जो महावीर के जीव मारीची के साथ हुई हो। देशना सुनी, यहाँ तो आप 3 मुनिराजों के 2-2 मुनिराजों के मुखाग्र बिंदु से सुना, कई बार सुना, लेकिन क्या आप सुन पाए? नहीं सुन पाए। सुना फिर भी नहीं सुना। अगर सुन लिया होता और सुन करके गुण लिया होता तो सत्य मानना फिर किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं होती। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज एक कविता में लिखते हैं कि दिया उपदेश वीर ने था, पर हमने कभी सुना न, पर हमने कभी सुना ना। गदिया जी समझ में आ रहा ना? दिया वीर ने उपदेश था, पर हमने कभी सुना ना, माना कि हमने सुना, लेकिन उसे कभी गुना ना। अगर गुण लिया होता तो सुनने की फिर जरूरत नहीं थी। अभी अब महाराज श्री बता रहे थे कि व्यक्ति जन्म से नंगा पैदा होता है, मरता भी नंगा है।
जलता भी नंगा है, लेकिन बीच के लफड़ों में फंस करके जीवन मात्र ऐसे ही गुजार देता है। लेकिन सत्य मानना वही जीवन है जिसने इस नंगेपन को पहचान करके नंगे में जन्म लिया, लेकिन नंगे होकर नहीं जीते बल्कि नग्नत होकर के जीते हैं। वो है दिगंबर जैन साधु। आपने कपड़े पहन लिए तो क्या सोच रहे कि हम नंगे नहीं हैं, या हम लोगों ने कपड़े उतार दिए तो समझ लिया कि नंगे हो गए? नहीं, ऐसा मत मान लेना। भले ही आप कपड़ों में ढके बैठे हो, लेकिन नंगे ही बैठे हो। हम नहीं कह रहे, ये आपको अवलोकन करके आज सोचना पड़ेगा कि क्या हम वस्त्र पहन करके बैठे हैं तो नंगे बैठे हैं कि कपड़े ढक करके बैठे हैं। अगर आपके पास इंसानियत का खजाना है, अगर आपके पास मानवता का खजाना है तो आप नंगे नहीं हो। अगर आपके पास धर्म नहीं है, इंसानियत नहीं, मानवता नहीं है, कितने भी आभूषण से ढक के बैठे रहना, कितने भी आप वस्त्र पहन के बैठे रहना, नंगे ही कहलाओगे। किसे कहते हैं नंगा? जिसके पास धन ना हो, जिसके पास वस्त्र ना हो, जिसके पास रहने का मकान ना हो, उसे ही तो नंगा कहते हैं ना। तो बताइए, आपके पास कौन सा धन है? वही धन जो धरा से निकाल करके अपने हाथ में ले लिया तो धन मान लिया? नहीं। जो हमारी आत्मा का स्वतः धर्म है, जो धर्म है वही तो धन है। लेकिन धर्म ही कहाँ है हमारे पास? अभी धर्म की परिभाषा ही मालूम नहीं कि वास्तविक में हम धर्म के धन को लूट रहे हैं या धर्म के धन को संग्रहित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि धन के लोभ में आकर के अपने धर्म का आभूषण उतार रहे हैं। ये दिगंबर वीतरागी मुनिराज धन के आभूषणों को छोड़ करके धर्म के आभूषण को ग्रहण कर रहे हैं। आप बताइए कितने धनवान हैं, कितनी इज्जत मिलती, कितना सम्मान है, और इसी धन से कब आप भगवान बन पाओगे? बन पाओगे नहीं। जिस धन के पीछे आप दौड़ करके अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो, ये धन आपको तो धर्मात्मा तो छोड़ो, भगवान बनना तो छोड़ो, एक इंसान भी नहीं रहने देगा। धन लेना है ना तो ये धन लीजिए जो धर्म रूपी धन है। वस्त्र ओढ़ना है तो आप संयम का वस्त्र ओढ़िए, शील का वस्त्र ओढ़िए, तब हम मानेंगे कि आप नंगे नहीं होते हो, आप भी नग्नत्व का जीवन जी सकते हो, आप महान हो। लेकिन जहाँ संयम का वस्त्र, शील का वस्त्र ना हो, जहाँ धर्म का धन ना हो, तो आप मात्र जन्म से भी नंगे हो, मर के भी नंगे हो और जीते भी नंगे हो। जिसके पीछे सारी दुनिया नंगी हो रही है, उसमें क्या दंगा करके मरना? उसे छोड़ करके नग्नत्व में आ जाओ। कभी विचार किया कि धर्म है क्या? माताओं, धर्म किसे कहते हैं? बस सवेरे उठो, पानी छानो, स्नान करो, प्रयोग करो, मंदिर आओ, द्रव्य धो, भगवान जी को प्रातः जल से ढाल दो, ये धर्म है? हम आपसे पूछते हैं कि धर्म कहते कैसे हैं? आपका धर्म प्रारंभ होता कहाँ से है? गधिया जी, समझ में आ रहा ना? घर से। और जिनका घर नहीं है तो धर्म चालू नहीं होगा। जिनके पास घर नहीं, मकान नहीं, भवन नहीं, जो वन में बैठा है, क्या उसका धर्म नहीं? कि जो मंदिर में आते वो जो मंदिर में नहीं तो क्या उनका धर्म नहीं? धर्म कहाँ है? धर्म चर्चा पे नहीं है, क्रियाओं में नहीं है, बल्कि हमारी दैनिक क्रिया जो है, आंख खुलते ही हमारे प्रणामों में धर्म है। जब हम आंख खोलते हैं, जब आंख खुलते ही प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव जागृत हो, करुणा हो, वात्सल हो, दया हो, तब समझना कि हाँ, मेरी आंखों में भी धर्म है।
मेरी सांस लेने में धर्म है, मेरे कानों के जो कर्ण इंद्रिय जो सुनने में जो है वो उसमें भी धर्म है। कभी विचार करिए गदिया जी, युवाओं, देवली वालों, कभी विचार करना कि एक श्वान है, श्वान का जीवन भर कैसे निकलता है, भौंकते भौंकते। कभी उसने अपनी आवाज़ बदली क्या? कभी श्वान ने मोर की आवाज़ बोली क्या सुशील भैया? कभी मोर ने कुत्ते की आवाज़ बोली क्या? या हाथी ने कौवे की आवाज़ निकाली हो? या बंदर ने चिड़िया की आवाज़ निकाली हो? नहीं। मोर अपनी मधुर आवाज़ से मुँह मुँह चिल्लाती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं चिल्लाती, कुत्ता भौंकता है, हाथी चिंगारता है, गधा हिंदहिनाता है। लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो सारी आवाज़ निकाल देता है। अब इसे इंसान कहें, त्रियंच कहें, क्या बोले इसको, कि कुत्ता बोले, कि श्वान बोले, कि बिल्ली बोले, कि मयूर बोले, कोया बोले, किसकी उपमा दी जाए? ये तो सारी उपमाओं से भी गधे बुझ बैठे हैं। अपने स्वभाव को भूल बैठे, अपने धर्म को खो बैठे। आपको हम किस पहचान से पहचाने कि आपके अंदर मानवता है? कैसे हम आपको जाने? गदिया जी, बड़ा विचार करिए कि आज के इंसान जो कहते हैं कि हम इंसान हैं, इंसान की भी भाषा भूल गए कि हमारा स्वभाव क्या है, क्या हम वास्तविक में हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं? माँ, कभी विचार करना कि आप लोग बड़े नाम कमाने के लिए काम कर देते हो। अगर देवरानी का बेटा हो ना तो उसे बड़ा लड्डू पकड़ा देती हैं और अपने लड़के को छोटा लड्डू। क्यों? देखने वाले ये ना कोई कह सके कि कैसा भेदभाव करती है कि अपनी देवरानी के बेटे को छोटा लड्डू और अपने बेटे को बड़ा लड्डू दे रही है। दुनिया ये कह सके कितना प्यार कर रही है, कितना दुलार कर रही है माँ, कि देवरानी के बेटे को बड़ा लड्डू, अपने बेटे को छोटा लड्डू। देखो कितना प्यार दुलार दूसरे से करती है, अपने से कम। लेकिन पहले ये तो बताओ माँ, देवरानी के लड़के को जो बड़ा लड्डू दिया किसका था? गदिया जी, देखने वाले कहेंगे कि देवरानी के लड़के को बड़ा लड्डू, लेकिन वो लड्डू था किसका? आटे का। और अपने लड़के को छोटा लड्डू दिया, वो किसका था? ड्राई फ्रूट्स का। क्या माँ, ऐसी होता है ना? यही हो रहा है। अब बताइए, क्या इनकी इंसानियत इनमें तौलेंगी क्या? नहीं। अभी हम महाराज श्री के माध्यम से सुन रहे थे, बहुत सारी व्याख्यान सुनी, बहुत सारी, आपको लग रहा होगा कि महाराज जी सुन रहे कि नहीं सुन रहे, लेकिन हम एक एक बात का चिंतन कर रहे थे कि वास्तविक में कि हमें यहाँ बैठे होकर के भी बैठे हैं भी कि नहीं बैठे हैं। आप लोग यहाँ उपस्थित हो कि नहीं हो? नहीं तो सुशील जी अभी फैक्ट्री देख रहे होंगे अपने दिमाग में कि अभी आएगी गाड़ी, आएगी कब, तन उसको फ़ोन लगा दें, एक जन तो उठा के चले गए। देखो एक जन व्यवस्था बनाने चले गए ना, तो उनसे पूछें बैठे थे कि नहीं बैठे थे। देवली वालों, ये तो नहीं सोच रहे कि आज का दिन और निकल जाए, कल हम फिर अपने काम में निकल जाएंगे। ऐसे तो नहीं विचारना के बैठे। हाँ, नहीं तो जो बैठे हैं यहाँ बैठे ही होकर भी बैठे नहीं हैं। क्योंकि जो परिणाम, आप ये मत सोचा मंदिर में आकर के धर्म चालू हो गया, धर्मात्मा पना प्रसिद्ध हो गया। बाहर के लोग कहते कितने धर्मात्मा लोग हैं, मंदिर के अंदर प्रवचन सुन रहे हैं, कितने तल्लीन, कितने इतनी महान आत्माएं कि इन लोग का कल्याण हो जाएगा। लेकिन सत्य मानना, कल्याण नहीं होगा अभी। अगर मंदिर में रहने से कल्याण होता तो फिर तुमसे ज़्यादा पहले कल्याण छिपकलियों का होता। जो मंदिर में चिड़ियाँ बैठी रहती उनका होता, कबूतर बैठे रहते उनका होता, मकड़ी जो जाल लग रहे हैं उनके जीवों का होता। तुम कितने, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे और कितना बैठोगे मंदिर में? देवली वालों, कितने घंटे बैठोगे? चले जाओगे। लेकिन छिपकलियाँ तो दिन भर, चिड़ियाँ दिन भर, मकड़ी दिन भर यहीं रहती है। तो कल्याण किसका? आपका कि उनका? नहीं। जिसके जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे कि अंतरंग में आपके कसाई कितनी है, कितने कलुषित परिणाम है, संक्लिष्टता परिणाम है, क्या उन संक्लिष्टताओं से तुम परे हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो?
मंदिर में 1 घंटे अगर आपने महाराज श्री का सुना तो कितनी स्मृति परिवर्तन कर पाई, इस पे विचार करो। नहीं किया। 1 घंटे स्वाध्याय किया, माँ स्वाध्याय किया, पूजा देखी, अभिषेक भी देख लिया, माला फेर ली। बस लोग, घर के लोग सोच रहे हैं कि माँ पूजा करने गई है, बहन पूजा करने गई है, कितना परिवर्तन होके आएगा, लेकिन परिवर्तन हुआ कहाँ। मंदिर की देहरी से सुशील भैया पांव बाहर रखते ही और किसी ने गाड़ी आई और कीचड़ उछता के चला गया, तुमने उसे हजारों सुनाना चालू कर दिया। देवली वाले भैया समझ में आ गया? नहीं आ रहा? क्या समझ में आया कि कुछ समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया है? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता समझ में तो बदलना प्रारंभ हो जाता। बाहर गाड़ी निकली, कीचड़ हुआ, तुरंत तुम्हारे ऊपर पड़ा, तुमने हजार सुनाना शुरू कर दिया। लोग देख रहे थे कि मंदिर में पूजा बैठ करके हमारे भाई बंधु, हमारी माताएं कितना तल्लीन स्वाध्याय पूजन पाठ करके आई हैं, लेकिन बाहर एक पैर रखते ही पता चल गया कितना परिवर्तन करके आए हो। पद्म पुराण में पढ़ के गई, अभी भी पद्म पुराण में पढ़ लिया कि सीता के जीव ने ऐसे परिणाम पूर्व में किए थे तो उसका परिणाम ये भोगने को मिला। ये बस जय जयनाथ परम गुरु की पूजा कर ली, पढ़ के स्वाध्याय बांधा, जिनवाणी रखी और बाहर जैसे निकले तुरंत भड़बड़ाना शुरू। क्या सुना, क्या पढ़ा, परिवर्तन किया? क्या नहीं किया। अरे तुमसे अच्छा तो मंदिर में लगा हुआ पंखा, आपके घर में लगा हुआ पंखा है। क्यों? क्या नाम भैया? आलोक भैया? जितेंद्र भैया, आप जब पंखा चालू करते हो तो बटन चालू करते ही पंखा घूमता है कि 5-10 मिनट बाद घूमता है? तुरंत घूम जाता है। पक्के में देवली में ऐसा होता है कि सभी जगह के पंखे ऐसे होते हैं, सभी जगह के। समझ रहे सुशील भैया? देवली वाले बोलते हैं महाराज जैसे स्विच को ऑन प्रारंभ करते चालू किया तुरंत पंखा 1 सेकेंड नहीं लगता अपना काम प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये बताओ जितेंद्र भैया, जब पंखा को बंद करना होता है तो बटन बंद करते ही पंखा बंद होता है? हैं? देखना करिए जी, बड़ी बहुत कितना बड़ा ताज्जुब है कि एक इंसान, एक तो चेतन जी, वो एक अचेतन में देखो कितना फर्क है कि चेतन को चालू किया चेतन ने लेकिन उसका परिवर्तन तुरंत बंद है। लेकिन यहाँ पर देखो पंखे को चालू किया, बटन दबाते ही चालू हो गया, लेकिन बंद करते ही बटन अभी घूमना बंद नहीं किया। कम से कम 5-10 मिनट तो घूमता रहेगा, धीरे धीरे असर दिखाता है कि मैं चालू था, मुझे प्रारंभ किया गया है, मैं आपके सामने चल रहा था, इतना प्रदर्शित तो कर रहा है। लेकिन एक माँ जब कैसी की घंटों घंटों सुशील भैया मंदिर में पूजा पाठ करके निकाल के चली गई और देहरी के बाहर पैर रखते ही बड़बड़ाना शुरू हो गया। बताओ तुम पंखे से भी बेकार कि तुमने क्या पढ़ के आई, क्या करके आई। कम से कम उस पंखे की तरह माँ कम से कम 1 घंटे 8 घंटे को तो असर दिखाते कि हम धर्मात्मा पना थे, हमने धर्म का पालन किया, धर्म की क्रियाएं करके आए हैं। कम से कम 15 मिनट तो असर दिखाते। जितेंद्र भैया यहाँ से पूजा करके गए, अभिषेक ढाल के गए और घर में चाय पोहा बना नहीं मिला तो बरस पड़े, चाय गर्म हुई या न हुई तुम तो गर्म हो गए, तुम बरस पड़े। तो क्या स्मृति परिवर्तन? सुनने से पढ़ने से नहीं, सुनने पढ़ने से स्मृति परिवर्तन नहीं होता है। स्मृति परिवर्तन के लिए गुनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुनना पड़ता है। जब तक गुनोगे नहीं, ऐसे तो घास में दूध निकलता है, पता है? घास में दूध निकलता है जितेंद्र भाई, पता है तुम्हें कि नहीं मालूम? हरी घास से दूध निकलता है, आपको मालूम कि नहीं मालूम? नहीं निकलता। माताओं
हरी घास से दूध निकलता है क्या? श्रेणिक चरित्र में राजा श्रेणिक के लिए जब युक्ति रखी गई थी तो उसने हरी घास से दूध निकाला। बताओ निकलता क्या? चितन भैया तुम्हारे यहाँ नहीं निकलता। तो जब दूध निकलते नहीं तो फिर गाय को खिलाना क्यों? गाय को क्यों खिलाते हो? गाय क्या खाती है बताइए? और निकलता क्या है? तो ये दूध कहाँ से बना? गाय से बना कि घास से बना? बताओ। अगर गाय से नहीं खाती, जुगाली नहीं करती तो दूध कैसे निकलता? ऐसे ही जब हम सुन रहे हैं, गुन रहे हैं और जुगाली नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे तो स्मृति कैसे परिवर्तन होगी? महाराज श्री से पूछे, आप भी प्रोफेसर थे, गृहस्थ जीवन में थे, आपकी तरह जैसे आप बैठे ये भी बैठे थे, इन्होंने भी गुरुदेव का सुना, गुरुदेव का पढ़ा, लेकिन इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया? अगर इनने गुनाह नहीं होता, मंथन नहीं किया होता, अकेले नहीं आए। ये घर में बड़े थे, इनके छोटे भाई, पहले छोटे भाई ने सुना, उनका परिवर्तन देखा, तो जब ये देखे कि भाई बड़े छोटे तो निकल गए, हम क्यों पागलपंती बन के संसार में फंसे, इन्होंने फिर अपना मंथन किया, गुणन किया, इनकी भी स्मृति परिवर्तन हो गई। पहले सुनो, फिर गुनो, फिर चुनो। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, देख धाक के चलो। कहते ना, देखना मतलब सम्यक दर्शन, दाखना मतलब परखना, मतलब सम्यक ज्ञान, और चलना मतलब सम्यक चारित्र है। आपके शब्दों में ही आपका सम्यक दर्शन ज्ञान, लेकिन आप करते का हो? बस कहते हो कि देख दाख के चलो, कहते कि नहीं देखते? देख दाख के चलना ही तो आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का बोध करा रही है। आपकी क्रियाएं, आपकी चर्चा में, आपके ही शब्दों में आपको मार्ग दिखा रही है, लेकिन बस हम गुनते नहीं हैं। सुनते तो है, गुनते नहीं। जब तक गुनोगे नहीं तो चुनोगे कैसे? इसलिए अपने जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अगर आप श्रावक हो तो श्रावक शब्द में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता में मोक्ष मार्ग के लिए बताया गया कि नहीं बताया गया? बताओ, बताया कि नहीं बताया? श्रावक के शब्द में श्रा मतलब श्रद्धावान, श्रद्धावान मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, वा मतलब विवेकवान, विवेक मतलब सम्यक ज्ञान। श्रावक का कहता है क्रियावान, मतलब सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब इन तीन की एकाग्रता हो जाएगी तो आपको रत्न मोक्ष मार्ग स्वयं स्वतः आपका प्रशस्त होने लगेगा। लेकिन श्रावक शब्द को ही नहीं समझा तो श्रवण मार्ग को क्या चलोगे? इसलिए कम से कम श्रावक धर्म में ध्यान रखना, जन्म नंगा होके लिया है, क्योंकि प्रकृति का ही नियम है कि नंगे ही होके जियोगे, जन्म लोगे, अंत भी। लेकिन बीच में जो तुमने किया है, ये मत सोचना कि हमने नंगे होके नहीं जिए, लेकिन नंगे वे लोग कहलाते हैं जिनके पास धर्म नहीं, मानवता नहीं, इंसानियत नहीं। कितने भी सोने के श्रृंगार में लदे रहना, अगर शील धर्म का श्रृंगार नहीं है, संयम का श्रृंगार नहीं है, तो आप नंगे ही हो। ये साधु संत भले ही वस्त्र नहीं है, लेकिन संयमशील के श्रृंगार से बैठे हैं, इसलिए नंगे नहीं बल्कि नग्नत होके विजय होते हैं। नंगे की पूजा नहीं है, नग्नत्व की पूजा होती है। गदिया जी, ये झमेले किस में है? इसलिए समय हो चुका है सुशील भैया, विवेक को जागृत रखो, क्योंकि जिसके पास विवेक नहीं होता है दुनिया में सबसे बड़ा नंगा व्यक्ति वही होता है। क्योंकि विवेक रहेगी, प्रज्ञा रहेगी, तभी तो वो धर्म को समझ पाएगा, इंसानियत को समझ पाएगा, मानवता को समझ पाएगा, और इनको अपने जीवन में बचाने का पुरुषार्थ करेगा, तभी तो जीवन को जीवन जी करके जी पाएगा।
इसलिए अपनी विवेक को प्रज्ञा की रहते रहते, क्योंकि समय की रहते रहते समझ में आ जाए और समझ से समय को पकड़ ले तो फिर समझ लो समय सार आपके हाथ में है। इसलिए सबका कल्याण हो, इसी सद्भावना स्वभावनाओं के साथ आप भी नंगे होके जन्म लिए, नंगे होके जला दिए जाओगे, लेकिन नग्नत्व की प्राप्ति आपको भी हो। इसी भावना से बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।